12 अक्टूबर 1972 का साल था। उरुग्वे के कुछ जवान लड़के जो रग्बी का खेल खेलते थे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ चिली जा रहे थे। प्लेन में मौजूद 33 लोग थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जैसे ही प्लेन एंडीज पहाड़ियों के पास आई, मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगा और बादल घने हो गए। वैसे मैं बता दूं कि एंडीज पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। जहाज़ में मौजूद हवाई यात्री समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ है। अचानक जहाज़ के दाएं हिस्से पहाड़ से टकरा गया। कुछ लोग बाहर आ गए और वहीं पे मौत हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जहाज़ के बाएं हिस्से भी टूट गया। बस जहाज़ का मेन बॉडी यानी बीच का हिस्सा बचा हुआ था। जहाज़ बर्फ में घसीटते हुए आगे बढ़ी। कुछ लोग तो वहीं प्राण दे बैठे, कुछ बहुत जख्मी हो गए। जो जिंदा बचा उन्होंने आंखें खोली तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखा। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम अपनी खोज शुरू कर दी, लेकिन जहाज़ सफ़ेद होने की वजह से पहाड़ियों में जहाज़ दिख ही नहीं रही थी। जहाज़ में बैठे सभी लोग रेस्क्यू टीम के नज़रों में आने के लिए कई नुस्खे अपनाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। रेस्क्यू टीम ने देख नहीं सका उन लोगों को जो मौजूद नीचे खड़े हुए हैं। सफ़ेद पहाड़ी होने की वजह से सब कुछ सफ़ेद ही नज़र आ रहा। साथ साथ जहाज़ भी सफ़ेद ही थी। इसीलिए वहाँ बैठे रग्बी प्लेयर ने देखा कि वन वे कम्युनिकेशन वाला एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिससे बाहर का खबर अंदर आ सकता है, लेकिन अंदर से कोई खबर नहीं जा सकती। पता चला कि उनका रेस्क्यू करना रोक दिया गया है। दुनिया को लग गया था कि सब लोग मर चुके हैं। जब सर्वाइवर ने यह सुना तो सब चुप हो गए। आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। पर वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हिम्मत रखी। उन्होंने सोचा, अगर कोई हमें ढूंढने नहीं आ रहा है तो हमें ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास सिर्फ बर्फ ही बर्फ था। सबके पैर, हाथ, नाक, कान ठंडे से काले पड़ने लगे। कुछ लोग ठंडे और भूख के सामने हार गए और उनकी सांस थम गई। पर जो बचे थे उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर हिम्मत बनाए रखी। कई दिन बाद उन्होंने फैसला किया कि दो सबसे मजबूत जवान रास्ता के लिए निकलेंगे। यह काम आसान नहीं था। न रास्ता की जानकारी, न पहाड़ियों का अनुभव, न कपड़ा, न जूते, कुछ नहीं। दो लड़का सुबह सुबह मौजूद ठंडी हवा में चढ़ाई शुरू कर दी। बर्फ़ में डूबते निकलते, कभी फिसलते जाते, कभी घुटने तक बर्फ़ में धंस जाते। रात को बर्फ़ के ऊपर ही सोते, सुबह फिर चल पड़ते। उन्होंने लगातार 10 घंटे तक कठोर पहाड़ों में से गुजरते हुए कदम बढ़ाए। एक दिन कई पहाड़ों को पार करने के बाद उन्होंने दूर एक आदमी दिखा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आदमी एक स्थानीय बकरी चराने वाला था। उसने उनकी बात सुनी, उनकी हालत देखी और तुरंत नीचे के गांव में जाकर लोगों को बताया। गांव में सभी लोग हिल गए कि इतना दिन बाद भी कोई जिंदा कैसे रहा। अगली ही सुबह बचाव दल पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ी। हेलीकॉप्टर ऊपर उठा, बर्फ के पहाड़ों में घुमा और जहाज के बीच उन हिस्सों में गए जो पहले भी हेलीकॉप्टर ने उन रास्तों से गुजर चुके थे। जो सर्वाइवर अब तक जिंदा थे उन्होंने हेलीकॉप्टर देखते ही रोना शुरू कर दिया। आंखों में आंसू, दिल में सुकून और चेहरे पर विश्वास। आखिरकार उनकी लंबी तकलीफ का अंत आ ही गया। सब लोगों को एक एक करके बचाया गया। उनका शरीर कमज़ोर था लेकिन मन मजबूत था। जब वे सब नीचे गांव पहुंचे, दुनिया उनकी कहानी सुनकर हैरान रह गई। लोगों ने उनकी हिम्मत, एकता और जीने की इच्छा की तारीफ की। इस घटना को एंडीज का चमत्कार भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे।